रविंद्र सिंह भाटी पर एफआईआर, बाड़मेर प्रशासन के गले की फांस बनी। आव देखा न ताव, रविंद्र सिंह भाटी पर हुई एफआईआर दर्ज होने के बाद में बाड़मेर पुलिस अधिकारी चले गए छुट्टी के ऊपर। कंपनी के द्वारा भेजे गए लेटर पर जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज हो जाती है सिर्फ पुलिस थाने के अंदर। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी भी हाईकोर्ट का रुख कर लेते हैं। अब बाड़मेर प्रशासन के लिए नई मुसीबत यह है कि रविंद्र सिंह भाटी पर जो आरोप लगाए गए हैं रिश्वत लेने के और धमकाने जैसे आरोप लगे, उसके लिए अब है वो गवाह आखिर किसको बनाया जाएगा रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, या इस तरह का कोई एविडेंट है जिसके बुनियादी पर कोर्ट के अंदर है वो कंपनी या प्रशासन है वो एविडेंट कलेक्ट कराएंगे। अब देखिए बाड़मेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये खबरें निकल कर आ रही है कि कंपनी के द्वारा जो पत्र था वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को भेजा था और देश के प्रधानमंत्री को भेजा गया था, परंतु इसकी जानकारी है बाड़मेर प्रशासन को भी दी गई थी। परंतु प्रशासन ने ये खबरें निकल कर आ रही है कि जल्दबाजी के अंदर है एफआईआर दर्ज कर दी गई। एफआईआर अब किसके इशारे पर हुई है उस पर भी बात करेंगे, परंतु एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने कंपनी से रिश्वत मांगी है, कंपनी के लोगों को धमकाया। इस तरह के कई गंभीर आरोप रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर लगे। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने भाई कहा है कि मैं मानहानि का केस कंपनी के ऊपर दर्ज करूंगा। परंतु बात की जाए तो कंपनी को यहाँ कोर्ट के अंदर ये एविडेंट देने होंगे कि रविंद्र सिंह भाटी ने कहां पे रिश्वत मांगी गई, या कोई ऐसे वीडियो इस तरह के लोग हैं वो अगर कोर्ट के अंदर जाते हैं तो कंपनी के लिए मुसीबत नहीं है, नहीं तो कहीं कहीं कंपनी हो या पिटी पर चले गए हैं। खबरों के मुताबिक ये है कि एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में वो अपनी छुट्टी पर है वो घर चले गए। परंतु यहाँ बात की तो रविंद्र सिंह भाटी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मैं हाई कोर्ट का रुख करूंगा और कंपनी के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करूंगा, क्योंकि जो कंपनी ने रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगाए हैं रिश्वत लेने के लिए, धमकाने के लिए, रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि अगर इस तरह के केस मेरे ऊपर दर्ज होते हैं तो मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर ये मेरे को मेडल के तौर पर मैं स्वीकार करता हूं। परंतु बात की जाए तो किसानों को अगर 50,000 की बजाय 4 लाख रुपए उन किसानों को, सिर्फ की जनता को मिल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं उन नेता को भी सोचने की जरूरत है कि ये, परंतु किसी के तो इशारे पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ, क्योंकि मामला उस वक्त हुआ जिस टाइम कंपनी और किसानों के बीच में सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद में ये मामला, आखिर किसने इस मामले को इशारा दिया और उसके बाद में इस मामले को हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद में एक लेटर वायरल होता है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा जाता है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। उसके बाद में वो लेटर की कॉपी है बाड़मेर प्रशासन के पास आ जाती है। प्रशासन है शिव थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर दे हैं, परंतु कंपनी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, रंगदारी जैसे, रिश्वत, पैसे मांगने जैसे, तमाम धमकाने जैसे तमाम आरोप है, तो आखिर गवाही महन मुद्दा हो गया। और उसके बाद में बाड़मेर प्रशासन के लिए भी एक नई मुसीबत है। हालांकि बाड़मेर का प्रशासन है उसक लेने की मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर इस तरह का मामला होता है तो प्रशासन के ऊपर कहीं कहीं दाग लग जाता है। परंतु बाड़मेर का प्रशासन, चाहे कलेक्टर हो या फिर एसपी हो, ये कोई इस तरह का मामला है वो नहीं। वो किसानों को भी समझाएंगे, जनप्रतिनिधि को समझाएंगे, कंपनियों को भी समझाएंगे, मामला शांत। परंतु ये मामला ये उस वक्त हुआ जिस टाइम कंपनी और किसानों के बीच में सहमति बनने के बाद में ये आखिर कौन लोग थे वो अब देखने वाली बात होगी। रविंद्र सिंह भाटी हाईकोर्ट जाते हैं तो मामला